हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडायनामिक्स प्रोसीड कर रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स में हम लोग कुछ बेसिक टर्म पढ़ रहे थे जिसमें लास्ट में शायद इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो आज हम करेंगे वर्क डन। ठीक, तो चलिए वर्क डन समझाता हूँ आपको। थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, वैसे तो आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो इसका मतलब वर्क डन हुआ है। ठीक है, एंड देयर माइट बी अ साइन कन्वेंशन लाइक वर्क डन में भी माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स, राइट। सो देखते हैं, सपोज देयर इज अ वेसल एंड इट्स अ पिस्टन ओवर इट। तीन वेसल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक, तीन केसेस दिखाने के लिए आपको। ठीक, सभी के ऊपर क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है एंड इट्स अ मूवेबल पिस्टन, यानी मोशन अलाउड है। इसमें मोशन अलाउड होगी तभी तो पिस्टन होगा। चलिए, जो भी प्रेशर मैं ऊपर से डालूंगा, अगर मैं पुश करूंगा नीचे की तरफ, तो मेरा क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, पी एक्सटर्नल लिख रहा हूं उसको। ठीक, और जो अंदर प्रेशर है, यहाँ पे गैस भरा हुआ है बच्चों। ठीक, ये गैस है और इस गैस का भी कुछ प्रेशर है एंड दैट प्रेशर इज सपोज पी। अगर मैंने, और तीनों में सिमिलरली होगा, ठीक है, अगर मैंने बोला कि मेरा एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है इंटरनल प्रेशर से, तो नो डाउट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, पुश हो जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वर्क डन हुआ है सिस्टम पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। किसने किया सिस्टम पे वर्क डन? आपने किया, एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है। तो सिस्टम क्या है, ये वेसल सिस्टम है और आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया है, तो आप बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाए तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ है, नो वर्क डन, राइट। सपोज यहां वाला प्रेशर और जो ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर, वो दोनों इक्वल हो जाए, सो इट मींस देयर इज नो वर्क डन, राइट। चलिए नेक्स्ट केस तो आप समझते ही हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम पड़ जाए, यानी इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर कम पड़ जाए। तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन सिस्टम ने किया है, किस पे किया है, सराउंडिंग पे। ठीक, यहां पे सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया था, इसलिए बोला था वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय सराउंडिंग लिख लेना, राइट। और ये वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हुआ है, और सॉरी हाँ, वर्क डन बाय द सिस्टम, और किस पे हुआ है, ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग पे हुआ है, राइट। तो ऐसा है। चलिए याद रखना बच्चों कि वर्क डन इन तीनों ही केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। अगर सिस्टम पे वर्क डन हुआ है तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। और जब सिस्टम मतलब पे वर्क डन हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंप्रेशन होगा, दबेगा अंदर को, कंप्रेशन, राइट। ठीक, और एक और चीज देखो ना, मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम था बच्चों VI, फाइनल वॉल्यूम था VF, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा फाइनल वॉल्यूम तो कम पड़ गया इनिशियल वॉल्यूम से, तो इसका मतलब जब कंप्रेशन होता है तो इनिशियल वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है, फाइनल वॉल्यूम कम, और ये वर्क डन पॉजिटिव होता है। ये सारी कन्वेंशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, ऑब्वियसली वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, याद रखना है। अगर सिस्टम ने वर्क डन किया है तो इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है, ठीक। अच्छा, उसके बाद इस केस में एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर को चला जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ये, इनिशियल वॉल्यूम मान लो नीचे वाला, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा है, ठीक। और ये केस क्या होगा, ये केस एक्सपेंशन का होगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंड हुआ है, राइट। तो ये चलिए हम एक्सपेंशन का केस कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जनरली हम जब वर्क डन बोलते हैं ना बच्चों, तो हम एक्सपेंशन वाला वर्क डन बोलते हैं, राइट। जनरली अगर बोला जाए वर्क डन तो एक्सपेंशन वाला वर्क डन होता है। और देखो क्या होता है, एक्सपेंशन कब होगा, हमने बोल दिया कि एक पिस्टन है और अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो गया एक्सटर्नल प्रेशर से, तो पिस्टन एक्सपेंड कर जाएगा, यानी ये मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम V2 है, ये मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम V1 है, राइट। वॉल्यूम क्या होगा, इसके अंदर की पूरी चीज, राइट। और जब आपने एक्सपेंड कर दिया तो ये पूरा इंक्लूड हो गया, तो ये V2 हो गया। अब पिस्टन पे जो प्रेशर पड़ रहा है दैट इज व्हाट, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक। पिस्टन जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या है, इंटरनल प्रेशर, राइट। इसको P इंटरनल लिख लो, बेहतर रहेगा। हम बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन के लिए इंटरनल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल से, राइट। ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, दिस इज डिनोटेड बाय dV, दैट इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली इन दिस केस स्मॉल वर्क डन बाय द गैस। इसके अंदर जो भी गैस भरा होगा उसने इस पिस्टन को पुश किया V1 से V2 की तरफ, इसका मतलब गैस ने वर्क डन किया है, जो इसके अंदर गैस भरी होगी, तो स्मॉल वर्क डन बाय द गैस आप DW से दिखा लो, डेल्टा W मतलब दिस इज स्मॉल वर्क डन, राइट। एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट,
पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। जितना भी आपने एक्सटर्नल वर्क डन लगाया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप जानते हैं वर्क डन वैसे तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक। आप यहाँ पे भी याद रखिए कि अगर आप किसी पिस्टन पे ऑब्वियसली क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, तो उससे या तो प्रेशर में बदलाव होगा और वॉल्यूम में बदलाव आएगा। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, ये बात स्टेट्स ऑफ मैटर में हम जानते हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है। तो वर्क डन करने से क्या होगा, वर्क डन किया है सिस्टम में तो क्या हुआ है, प्रेशर रिलीज हुआ है और वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, राइट। तो इस केस में, फिलहाल की केस में क्या हुआ है, प्रेशर कम वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। तो वर्क डन मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग टोटल वर्क डन निकालने के लिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री में आप जानते होंगे, अगर अपन छोटा सा पोर्शन लेते हैं और अपने को पूरा वर्क डन निकालना होता है, जैसे स्मॉल एलिमेंट का आपको वैल्यू पता चल गया और मतलब फुल पे अप्लाई करना है, यानी फुल एलिमेंट पे अप्लाई करना है, तब आप इंटीग्रेशन करते हो, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन है, आप टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको डीडब्ल्यू लिख दो, स्मॉल वर्क डन एंड, ठीक है। पी एक्सटर्नल V1 से V2 एक्सपेंड हुआ है, राइट। तो पी एक्सटर्नल दिस विल बी व्हाट, V2 माइनस V1, दिस इज वर्क डन, सॉरी W, एंड P external this is dV। ये वैल्यू आ गई वर्क डन की जब एक्सपेंशन होता है, राइट। आप खुद देखो, अब अगर मैं लिख दूं दोबारा से इस वैल्यू को, P एक्सटर्नल, राइट, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ठीक। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, नो डाउट यहां पर क्या है, फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर है इनिशियल वॉल्यूम से, इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, राइट। अगर इसका उल्टा हो जाता, इनिशियल वॉल्यूम ग्रेटर हो जाता फाइनल वॉल्यूम से, इसका मतलब आप कंप्रेशन करते हैं, राइट। कंप्रेशन करते हैं तो एक सेकंड रुकना बच्चों, एक गड़बड़ हो गई मेरे से। अभी ये तो आपको समझ में आ गया, आप इतने पे फोकस करो, दिस इज वर्क डन। हम जानते हैं इन एक्सपेंशन में हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन नेगेटिव होता है, तो इस वर्क डन के एक्सप्रेशन को आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, बाय एक्सटर्नल VF माइनस VI। तो ये है एक्सपेंशन का वर्क डन का फॉर्मूला। अब आप देखो, नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, मैंने सीधा बोल दिया कि एक्सपेंशन के लिए वर्क डन नेगेटिव होता है, तो आपकी ये वैल्यू नेगेटिव आई नहीं है, पर आपको अलग से लगाना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद अब केसेस अप्लाई कर दो, अगर साफ देखो VF इज ग्रेटर देन VI, VF इज ग्रेटर देन VI, तब तो ठीक है, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, परफेक्ट एक्सपेंशन हो रही है। लेकिन अगर VI ग्रेटर आ जाए VF से, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूं, नोट करो। एक सेकंड रुकना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि अ 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एक सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर बना देते हैं अपन, कितना है वो, उसका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर, क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही गैस का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। अच्छा, कितना टेम्परेचर है, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 300 केल्विन, एंड ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल all the gas escaped into atmosphere. Suppose there is a leakage and all the gas start escaping to the atmosphere, right? अब and the cylinder got empty. धीरे धीरे सिलेंडर क्या हो गया, खाली हो गया। और if atmospheric pressure is 1 atm, no doubt pressure 1 atm होगा, ठीक, क्योंकि सारा गैस तो बाहर निकल गया और बाहर क्या है, 1 atm प्रेशर है। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, तो गैस ने कितना वर्क डन किया, ठीक।
अब देखो गैस ने कितना वर्क डन किया ये निकालना है आपको। तो आप देखिए, एक सेकेंड रुकना बच्चों। हाँ, आपको जो है वर्क डन निकालना, वर्क डन का फॉर्मूला अभी हुआ क्या है बताओ? एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन हुआ है? गैस एक्सपेंड हुआ है ना, छोटे से वॉल्यूम से बड़े से वॉल्यूम में चला गया, यानी सिलेंडर से एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया, तो एक्सपेंशन ही मानोगे आप इसे। और एक्सपेंशन मान के चलोगे तो वर्क डन क्या होना चाहिए? नेगेटिव, यानी माइनस पी V2 माइनस V1। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक। अब चलिए, मेरे पास V2 माइनस V1 तो नहीं है, वॉल्यूम तो नहीं है फाइनल और इनिशियल, तो मैं क्या करूंगा? इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है सिलेंडर का कितना है, 5 लीटर, और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही गैस का भी वॉल्यूम होगा। अब मैं फाइनल निकालता हूं, कैसे निकालूंगा? PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन वहां से निकाली, और यहां से V फाइनल आ जाएगा आपका। V फाइनल कैसे निकालोगे? यहां पे लिख लो V फाइनल, तो V फाइनल इज nRT बाई P। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिया हुआ है क्या? देखो ना, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से 10 मोल। R आपको गैस कांस्टेंट रखना है, 0.0821 रख लो, ठीक। टेम्परेचर, ये वैल्यू लिखिए एटमॉस्फेयर मोल केल्विन में, ठीक है, R की, R इज अ गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर कितना है बच्चों? 300। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। इसको सॉल्व करिए, मेरे पास तो सॉल्यूशन है 246.3 लीटर। तो यहाँ से डेल्टा भी निकल आएगा, यानी नहीं भी लिखना तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, वर्क डन इज माइनस पी, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, V2 माइनस V1 मीन्स 246.3 माइनस what? 5. The answer you will get is 241.3 liter. So this is the final answer that you have of work done, right? अब आगे चलिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आप लोग रिवर्सिबल तो जान गए हैं, पिछले लेक्चर में बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो किसी भी मूवमेंट पे जो है वो डाउन स्टेप कर सकते हैं, या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं किसी भी मूवमेंट पे, राइट? तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। एंड इट टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर द कंप्लीशन, तो यही पढ़ा था हमने। आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल आप जानते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, रिवर्सिबल कंप्रेशन, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन भी हो सकता है, राइट? तो चलिए दोनों कर देते हैं, रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन, अगेन देयर इज अ वेसल containing piston, राइट? कंप्रेशन हुआ है तो फाइनल वॉल्यूम सपोज V2, इनिशियल वॉल्यूम इज V1, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि छोटा सा वर्क डन हुआ है, डेल्टा W लिखा है मैंने, ठीक, दैट इज व्हाट? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो और ये है किसके लिए? रिवर्सिबल एक्सपेंशन,
कंप्रेशन है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस है आपका, तो वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। ये वैसे वर्क डन की वैल्यू लिखी है किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए लिखी गई है, लेकिन हम इस पे कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक, अब आप जानिए एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कंप्रेशन हो रहा है ना, तो अंदर कुछ प्रेशर होगा इंटरनल, ठीक, प्लस डीपी। एक सेकेंड रुको बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, इंटरनल प्रेशर से डीपी ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही? एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जो बाहर से पड़ रहा होता है, और इसकी वैल्यू इंटरनल प्रेशर से ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई, डीपी ज्यादा हो गई, राइट, डीपी ज्यादा हो गई। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया इंटरनल से, राइट, और ये कंप्रेशन का केस भी बन रहा है। इसके बाद आप डी डब्ल्यू के अंदर वो वैल्यू डाल दो उठा के, दिस इज व्हाट, माइनस पी इंटरनल प्लस डी पी टू डी वी। यहाँ से पी इंटरनल इंटू डी वी प्लस डी पी इंटू डी वी आ जाएगा। डी पी इंटू डी वी, डी पी भी बहुत स्मॉल है और डी वी भी बहुत स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी इग्नोर्ड, राइट, इग्नोर कर दो इस वैल्यू को, तो यू विल गेट एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन दैट इज पी इंटरनल इंटू डी वी। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो सिर्फ इंटरनल प्रेशर डिसाइड करेगा कि कितना वर्क डन होगा। ठीक, हालांकि एक बात बता दूं मैं आपको, जब भी हम जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वर्क डन का, तो किसके लिए लिख रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए लिख रहे हैं। भले ही बाद में हमने उसे कंप्रेशन के लिए मॉडिफाई कर दिया हुआ है, ठीक है, पर एक्सप्रेशन ओरिजिनल किसके लिए लिखा था हमने, एक्सपेंशन के लिए लिखा था, राइट, और उसी में फिर हमने ये दिखा दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, डीपी, और उसको फिर मॉडिफाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ इंटरनल प्रेशर, राइट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन, देखो अब क्या करना है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में क्या होगा, ये इनिशियल वॉल्यूम सपोज V1 और हमने इसे ला दिया V2 तक, राइट। तो इस केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम है इंटरनल प्रेशर से, कम दिखाने के लिए क्या करोगे, माइनस डीपी कर दो, राइट। अगेन वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखिए, दैट इज व्हाट, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। यहां से वैल्यू पुट कर दो, वर्क डन, पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लिखनी है आपने, पी इंटरनल माइनस डी पी इंटू डी वी। यहाँ से माइनस पी इंटरनल इंटू डी वी और डी पी माइनस माइनस प्लस, तो डी पी इंटू डी वी। ये बच्चों यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे अगेन इग्नोर्ड, ये वाली वैल्यू इग्नोर्ड हो गई, तो अगेन वर्क डन माइनस पी इंटरनल इंटू डी वी आर। क्योंकि देखो ना रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में छोटा सा प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही एक्सपेंशन होगी, थोड़ी सी कंप्रेशन होगी, किसी भी मोमेंट पे रिवर्स हो जाता है। तो आप देख रहे हैं वर्क डन का एक्सप्रेशन कुछ अलग नहीं आया है, सेम आया है, ठीक है, सेम ही आया है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल कंप्रेशन या रिवर्सिबल एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन विल बी सेम, ठीक है, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। और हम जो भी वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखते हैं वो जनरली किसके लिए लिखते हैं, एक्सपेंशन के लिए, और उसको फिर मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्रेशन के लिए, राइट। तो चलो नोट करो,
इसको थोड़ा और मॉडिफाई करा जा सकता है, करते हैं 2 मिनट एक्सपेंशन वाले को, कर तो उसको भी सकते हैं क्योंकि दोनों सेम एक्सप्रेशन है, तो देख लीजिए। वर्क डन जो है dw है ना, चलिए इसको इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करके आप तो सीख ही गए हैं, v1 से v2 यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, तो ठीक है। अब वर्क डन हो गया इसकी इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस पी इंटरनल हो गया। आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो v इज इक्वल टू वॉट, एन आर टी बाई पी। आपने जो भी इसकी इंटीग्रेशन की होगी, छोड़ो ऐसे लिख दो, एन आर टी बाई पी इंटू डी वी, यहाँ v1 से v2 लिमिट लगा दी। अब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं T की वैल्यू कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, R तो पहले ही कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है पहले से, क्योंकि गैस तो एनक्लोज है वेसल के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स कम या ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो ये तीनों ही कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दो, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। अब v1 से v2 1/p dv, तो ये वर्क डन। और यहाँ से वर्क डन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार बच्चों, nRT बाई v करो इसे, मुझे क्या निकालना था, v ना, तो nRT बाई v बिल्कुल, क्योंकि आपको क्या निकालना है यार, p निकालना है ऐसे, तो nRT बाई v, क्योंकि यहाँ p था ना, तो p इंटरनल, तो आपने क्या किया, p की वैल्यू लिख दी nRT बाई v dv, राइट। यहाँ से nRT बाहर निकाला, यहाँ बचा 1 बाई v और लिमिट लगा दी v1 से v2, राइट, माइनस nRT 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉगरिथम v1 से v2, और यहाँ से माइनस nRT log v2 बाय v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर यू मस्ट नो any gas or obviously ideal gas follow the gas equation which is Boyle's law। ideal gas वो गैस होती है जो क्या करती है, जो सारे लॉज को फॉलो करती है। PV = nRT कैसे बना है, सारे लॉज का मिक्सचर है वो, ठीक है। तो जो भी गैस उस सारे गैस को सारे गैस लॉज को फॉलो करेगा, दैट इज आइडियल गैस, राइट। तो उनमें से एक लॉ है बॉयल्स लॉ। यहाँ से आप V2 माइनस V1 सॉरी V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपके सामने, ये log बेस E लिख लो, log बेस E, ठीक है। चलिए अब इस वाले एक्सप्रेशन में इसका इस्तेमाल करिए, माइनस nRT logarithm V2 by V1 can be written as P1 by P2, राइट। ये वर्क डन है। और इसका नेचुरल लॉग हटा के हम लॉग बेस 10 भी कर सकते हैं, 2.303 nRT लॉग बेस 10 लिख लीजिए और P1 by P2, ठीक। दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस है, राइट, और हम बोल रहे हैं कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब आप कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, राइट। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो आइडियल गैस
कंप्रेस भी नहीं करेगा, ठीक है, और एक्सपेंड भी नहीं करेगा, क्योंकि आइडियल गैस जो होता है वो अपने आप एक्सपेंड या कंप्रेस नहीं करता, राइट। ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप डेवलप होती है, ना वो कम होती है। तो अपन वर्क डन जब लिखेंगे दैट इज व्हाट माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी, राइट। और वर्क डन पी एक्सटर्नल क्या हो गया 0, तो वर्क डन इज 0। तो याद रखना एक्सपेंशन अगेंस्ट आइडियल गैस इज 0। फ्री एक्सपेंशन खासकर जब आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे तो गैस, आइडियल गैस कभी प्रेशर अप्लाई नहीं करता, ठीक है। आइडियल गैस कभी भी प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी जिससे प्रेशर कम हो जाए, कुछ नहीं होता, आइडियल गैस एज इट इज रहता है, राइट। तो याद रखना फ्री एक्सपेंशन अगेंस्ट आइडियल गैस के अगेंस्ट एक्सपेंशन होती ही नहीं है, और इसीलिए वर्क डन सिस्टम कर ही नहीं पाता, इसलिए वर्क डन 0 है, ठीक है। और ऐसा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए होता है, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, बोथ प्रोसेसेस, दोनों ही प्रोसेसेस के लिए वैलिड है। चलो नोट करिए, और इसको बस एक न्यूमेरिकल के साथ एंड करूंगा मैं। क्या है न्यूमेरिकल? सवाल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज एडेड या सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली and reversibly ठीक, for from 10 meter cube to 20 meter cube, 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब तक एक्सपेंशन हुई है at 300 Kelvin and work obtained is 4.754 किलो जूल, इतना वर्क डन हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो सवाल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्सपेंड होता है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब तक, टेम्परेचर है 300 केल्विन और वर्क डन कितना होता है 4.74। देखो ये है, ये एक्सपेंड हुआ होगा यहाँ से यहाँ, शुरू में कितना है 10 मीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम कितना है 20 मीटर क्यूब, ठीक। वर्क डन कितना हुआ है 4.754 किलो जूल। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, टेम्परेचर है 300 केल्विन। वर्क डन का एक्सप्रेशन और किसके लिए, अभी अभी आपने पढ़ा एक्सप्रेशन, यहीं पर है। देखो एक्सपेंशन के लिए यही तो था वर्क डन, कि वर्क डन इज -2.303 nRT, राइट। नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करना है, आर क्या है गैस कांस्टेंट, तो
गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर, और लॉगरिथम V2 बाई V1, V2 इज वॉट 20 मीटर क्यूब अपॉन 10 मीटर क्यूब। यहाँ से वर्क डन भी आ रखा है आपका, कितना है वर्क डन है 4.754, ये है वर्क डन। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो आप लोग आसानी से, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप निकाल लेना, आना चाहिए। वैसे आर की वैल्यू कुछ और पुट कर दो, आर की वैल्यू जो पुट करनी है वो 8.314 है, क्योंकि अब की बार प्रेशर एटीएम में नहीं दिया हुआ, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 2.15 मोल। आप करना सॉल्व, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, log 2 की वैल्यू पता ही आप लोगों को कितनी होती है 0.3। तो सॉल्व करो, यहाँ से n अलग करना है, n निकालना है आपको, और नेगेटिव इग्नोर कर देना, क्यों, क्योंकि कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे वर्क डन ऑब्टेन, एक्सपेंशन की केस में वर्क डन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो ये है आज का लेक्चर, ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।